इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक लेसन से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। The question number 1 is construct the truth table for each of the following statement patterns। हमारे पास 10 स्टेटमेंट पैटर्न्स है, क्वेश्चंस है और उसका हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो क्विकली इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रूथ टेबल लर्न होना ज़रूरी है। सो नो प्रॉब्लम, अगर आपको अभी तक आपने लर्न नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके लिए एक शॉर्टली मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि ट्रुथ टेबल के लिए हमें क्या लगेगा। आपको हर ट्रुथ टेबल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है। सो लेट्स राइट इट हियर। आपको यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ट्रुथ टेबल है हमारे पास एंड के लिए। सो एंड के लिए टी एंड टी होता है टी, बाकी सारी वैल्यूज होती है फॉल्स। और के लिए एफ और एफ होता है एफ, बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू। देन हमारे पास है इम्प्लीकेशन कंडीशनल। फॉर कंडीशनल टी इम्प्लाइज एफ इज इक्वल्स टू एफ, बाकी सारी वैल्यूज होगी ट्रू। देन नेक्स्ट बाय कंडीशनल, सेम टी डबल इम्प्लाइज टी और एफ डबल इम्प्लाइज एफ, ये दोनों का वैल्यू होता है टी, सेम टी होता है, बाकी सारा होगा फॉल्स। और निगेशन के लिए तो हमें पता ही है, निगेशन ऑफ टी होता है एफ एंड निगेशन ऑफ एफ बन जाता है टी। सो इट्स वेरी सिंपल, इतने 1 2 3 4 एंड 5 ये हमें याद रखना है। चलो अब लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज P implies Q and Q implies P। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी कॉलम्स लगेगी। सबसे पहले हमारे पास जितनी स्टेटमेंट्स है इस क्वेश्चन में P और Q दो स्टेटमेंट्स है, तो हमें फर्स्ट चेक करना है यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में P एंड Q दो ही स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसलिए हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे P, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा Q। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट है जो राउंड ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q, तो उसका हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस P इम्प्लाइज Q ब्रैकेट का जो आंसर होगा उसका हमें एंड ऑपरेशन करना है विद Q, तो वो हमारा हो जाएगा बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। सो हमें आंसर फर्स्ट ब्रैकेट का मिलेगा P इम्प्लाइज Q थर्ड रो में, उसको हम एंड करेंगे P इम्प्लाइज Q थर्ड कॉलम एंड Q। देन ये जो हमारा आंसर होगा इसका हमें इम्प्लाइज करना है दिस P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है, हमारी 5 कॉलम्स बन गई है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखने हैं। ट्रुथ टेबल में हम P के 4 रोज बनाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं 2 बार T और 2 बार F, वैसे ही हमें यहाँ पर भी लिखना है। और Q की वैल्यूज क्या होती है, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F। तो यहाँ पे हो गई है हमारी फर्स्ट 2 कॉलम्स फिल। अब हमें थर्ड कॉलम में क्या करना है, P इम्प्लाइज Q, तो हमें इसी ऑर्डर में चेक करना है। इम्प्लाइज के लिए क्या होता है, फॉर इम्प्लाइज T इम्प्लाइज F होता है F, बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू। तो हम फाइंड करेंगे T इम्प्लाइज F कहाँ पे है। सो T इम्प्लाइज F यहाँ पे है, सो उसका आंसर होगा F और बाकी सारी वैल्यूज होगी ट्रू। तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज ट्रू लिख दी है। तो ये हो गया थर्ड कॉलम कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, दिस थर्ड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम करना है 3 एंड 2। सो एंड के लिए क्या होता है, T एंड T। सो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे से 3 एंड 2, T एंड T अगेन यहाँ पे एक बार है T एंड T। तो और बाकी सारी वैल्यूज F, तो F लिख लिया। फोर्थ कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ में फाइनल आंसर में हमें क्या करना है, फॉर फाइनल आंसर ये जो हमारा फोर्थ कॉलम आया है, फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स फोर्थ कॉलम इम्प्लाइज फर्स्ट कॉलम करना है हमें।
सो फोर्थ कॉलम इम्प्लाइज फर्स्ट कॉलम करते हैं। सो इम्प्लीकेशन के लिए अगेन क्या होता है, टी एफ एफ होता है और पहले हमें फोर्थ कॉलम देखना है। सो फोर्थ कॉलम टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ, यस यहाँ पे है, टी इम्प्लाइज एफ थर्ड के लिए, सो यहाँ पे होगा एफ, और लास्ट वाला तो एफ एफ है तो ये भी नहीं होगा। सो ओनली फोर इम्प्लाइज वन में टी एफ एफ एक ही बार हो रहा है और बाकी सारी वैल्यूज होगी ट्रू। तो इस वे में हमारा जो ट्रुथ टेबल है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो गया है। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भी हमें फर्स्ट चेक करना है कि हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है। सो पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है पी, पी, उसके बाद है हमारे पास क्यू, और यहाँ पे है निगेशन क्यू। सो दैट मीन्स हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो होगा हमारा P, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा Q, उसके बाद हमें करना है निगेशन Q। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में निगेशन P निगेशन Q होगा तो हम थर्ड कॉलम उसका बनाएंगे। तो P Q एंड निगेशन Q। उसके बाद हमारे पास दो ब्रैकेट्स है तो हम फर्स्ट ब्रैकेट पहले बनाएंगे। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज P एंड निगेशन Q। उसके बाद हमारे पास दूसरा ब्रैकेट जो है P इम्प्लाइज Q, और फाइनली हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को करना है बाय कंडीशनल, मतलब डबल इम्प्लीकेशन। सो दिस ब्रैकेट फर्स्ट P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। सो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 6 कॉलम्स बन गई है। अच्छा, तो यहाँ पे टेबल हमारा ड्रॉ हो चुका है, हमारी सारी कॉलम्स नेम्स हो गई है। अब हम फर्स्ट इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास P की कितनी वैल्यूज होती है, 2T होता है हमारे पास, 2T और 2F। उसके बाद Q के लिए एक T एक F, एक बार T और एक बार F। अब हमें करना है निगेशन Q। सो निगेशन Q के लिए हम सिर्फ T है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, T बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, ट्रू बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे निगेशन Q कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में हमें क्या करना है, P एंड निगेशन Q। दैट मीन्स हमें करना है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड। सो एंड के लिए हमारे पास क्या होता है, एंड के लिए टी एंड टी टी होता है। सो फाइंड करते हैं टी एंड टी कहाँ पे है, सेकंड के लिए टी एंड टी टी, और कोई टी एंड टी नहीं है। सो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी एफ, करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q मीन्स हमें फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज सेकेंड कॉलम करना है, और इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है, T इम्प्लाइज F इक्वल्स टू F। लेट्स चेक, T इम्प्लाइज F यहाँ पे है सेकेंड, सो दिस इक्वल्स टू F। T इम्प्लाइज F और कोई T इम्प्लाइज F नहीं है, सो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू। अब आते हैं फाइनल एंड द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट डबल इम्प्लाइज सेकेंड ब्रैकेट। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर 4 है, 4 डबल इम्प्लाइज 5 करना है, कॉलम नंबर 4 डबल इम्प्लाइज कॉलम नंबर 5। सो अब आंसर्स लिखते हैं। डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है, सेम सेम ट्रू होता है, सेम 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 सेम, यहाँ पे कोई भी सेम सेम नहीं है तो, और इसलिए बाकी सारी वैल्यूज फॉल्स। सो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, फॉल्स। सो ये यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें देखना है कितनी स्टेटमेंट्स है हमारे पास। सो हमारे पास है फर्स्ट स्टेटमेंट P, उसके बाद है स्टेटमेंट Q, उसके बाद है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट R, करेक्ट। तो हमारे पास P Q R S 4 भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे हमने तीनों के लिए कॉलम्स बना दिए।
नेक्स्ट हमें फर्स्ट ब्रैकेट के लिए कॉलम बनाना होगा. सो फर्स्ट ब्रैकेट इज पी एंड क्यू. उसके बाद हमारे पास एक और ब्रैकेट है Q और R, उसके लिए एक और कॉलम बन गया है. और फाइनली हमें जो दोनों ब्रैकेट्स का आंसर आएगा उसका डबल इम्प्लीकेशन करना है. दैट मीन्स हमें करना है फर्स्ट ब्रैकेट P एंड Q डबल इम्प्लाइज Q और R. तो यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम्स बन गई है. जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती है P और Q, तब हमारे पास 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4 रोज हम बनाते हैं. और अगर हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट्स होगी तो हम 2 raised to 3 इक्वल्स टू 8 रोज बनाएंगे. सो इसलिए यहाँ पे टेबल में आएगी 8 रोज. अब यहाँ पे वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो फर्स्ट P की फटाफट वैल्यूज लिखते हैं क्योंकि हमें 8 बनानी है. तो 8 का हाफ कर लेंगे. 8 का हाफ मीन्स 4. तो 4 बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और 4 बार लिखेंगे फॉल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट P का कॉलम कंप्लीट हो गया है. 4 बार ट्रू लिखा, 4 बार फॉल्स लिखा. तो अब इसका हाफ कर लेंगे. 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है, आर के लिए इसका हाफ कर लेंगे. एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी और एक बार एफ. हो गया है कंप्लीट. अब हमें नेक्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम में क्या करना है, पी एंड क्यू. फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम का हमें एंड करना है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम. सो पी एंड क्यू, एंड के लिए क्या होता है, टी एंड टी टी. सो टी एंड टी टी, टी एन टी टी, टी एन टी और है कहीं पे नहीं, इतनी ही था. तो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी फॉल्स. अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, Q और R. Q मीन्स सेकेंड कॉलम और R थर्ड कॉलम. सो हमें सेकेंड कॉलम और R करना है. सो और के लिए क्या होता है, एफ एफ एफ. सो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को देखते हैं, एफ एफ एफ, एफ एफ एफ, अगेन एफ 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 लास्ट में होगा और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू. नाउ लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, हमारा फाइनल जो हमें फोर्थ कॉलम मिला है उसको डबल इम्प्लाइज करना है. फोर्थ डबल इम्प्लाइज फिफ्थ. ओके. सो इसके लिए क्या होगा, 4 डबल इम्प्लाइज फिफ्थ. सो डबल इम्प्लीकेशन के लिए, बाय कंडीशनल के लिए क्या होता है, सेम सेम ट्रू, सेम सेम ट्रू, सेम सेम ट्रू, सेम सेम वैल्यूज ट्रू और बाकी सारे फॉल्स. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है ट्रूथ टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज P implies negation Q and R. सो यहाँ पे भी हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट्स है. सो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा P, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा Q, देन थर्ड स्टेटमेंट R. अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो है Q एंड R. उसके बाद हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट का निगेशन लिया है. सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आएगा निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स निगेशन ऑफ Q एंड R. ये जब हमें मिल जाएगा, इसका आंसर को हमें P से P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट करना है. सो फाइनली यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा P इम्प्लाइज निगेशन Q एंड R. सो इतनी कॉलम्स बनेगी. यहाँ पर भी हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट्स है. सो 2 raised to 3 इक्वल्स टू 8 रोज हमने बनाई है. 8 का हाफ करेंगे 4. सो 4 बार T लिखेंगे और 4 बार F. देन हमने फर्स्ट कॉलम के लिए 4 टाइम्स लिखा है, उसका हाफ करेंगे. देन 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F. अब हम करेंगे एक बार T, एक बार F, 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T एंड 1 टाइम F. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है Q एंड R. दैट मीन्स हमें करना है सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को.
सो यहाँ पे होगा एंड के लिए टी एन टी टी, टी एन टी टी, और कोई टी एन टी नहीं है तो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट कॉलम में हमें जो आंसर मिला है फोर्थ कॉलम का क्यू एन आर, उसका सिर्फ निगेशन करना है। तो हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ फोर्थ कॉलम। सो यहाँ पे करते हैं इसका निगेशन, टी बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, टी बन जाएगा एफ, एफ बन जाएगा टी। सो ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में हमें फाइनली क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है हमें करना है P implies this फिफ्थ कॉलम। ओके, सो इसका आंसर हमें फिफ्थ कॉलम में मिला है। सो हमें करना है P implies फिफ्थ कॉलम। P मीन्स हमारा फर्स्ट कॉलम। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम implies फिफ्थ कॉलम। तो इम्प्लीकेशन के लिए हमने याद किया था, फॉर इम्प्लीकेशन T implies F होता है F। सो फर्स्ट कॉलम देखते हैं और हमारा फिफ्थ कॉलम देखते हैं। T implies F होता है F, और T implies F, T implies F यहाँ पे और नहीं है तो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो चुका है फॉर फोर्थ क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है वो चेक करते हैं। सो P और निगेशन P, और है हमारे पास Q और निगेशन Q। फर्स्ट कॉलम होगा जो हमारा वो होगा P, उसके बाद हम बनाएंगे Q, उसके बाद हम करेंगे निगेशन P, देन निगेशन Q। अब हमें फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट है P और निगेशन Q, तो हमारे नेक्स्ट कॉलम होगा ब्रैकेट P और निगेशन Q। इस ब्रैकेट को हमें एंड करना है Q स्टेटमेंट से। सो दिस ब्रैकेट P और निगेशन Q एंड Q, इतना हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर है उसको हम करेंगे एंड विथ निगेशन P। So this answer goes with this negation P and this answer P और negation Q एंड Q। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स है। सो 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4, 4 रोज बनाई है। और अब इस रोज में 4 है तो 4 का हाफ सबसे पहले हम करेंगे। सो इक्वल टू 2, 4 का हाफ होगा 2, तो 2 बार हम T लिखेंगे और 2 बार F। अब नेक्स्ट Q के लिए 2 का हाफ करेंगे, एक बार T एक बार F, एक बार T और एक बार F। अब हमें करना है निगेशन P, P का निगेशन हो जाएगा ट्रू बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स और ये फॉल्स बन जाएगा ट्रू। अब हमें करना है Q का निगेशन। सो ट्रू बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा ट्रू, इस वे में। नेक्स्ट कॉलम के लिए हमें क्या करना है, P और निगेशन Q, दैट मीन्स हमें फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम करना है। फॉर के लिए F और F होता है F, F और F चेक करते हैं। यहाँ पे है F और F, सो F और F इक्वल्स टू F, और बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू, तो यहाँ पे बाकी सारे में आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, ये जो हमें फिफ्थ कॉलम में आंसर मिला है, फिफ्थ को एंड करना है सेकेंड कॉलम से। सो उसका आंसर होगा, एंड के लिए क्या चेक करते हैं, टी एन टी टी। सो फिफ्थ टी एंड टी, टी टी एंड टी, नो, बस एक ही बार हमें टी एन टी मिला है तो वो हो गया टी, बाकी सारी हो गए फॉल्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट कॉलम के लिए और हमारे आंसर कॉलम के लिए हमें क्या करना है, निगेशन P। निगेशन P मीन्स हमारा जो है थर्ड कॉलम 3 एंड जो हमें इसके प्रीवियस कॉलम का आंसर मिला है 3 एंड 6 कॉलम करना है। सो एन के लिए क्या होता है, टी एन टी टी। सो 3 और 6 को देखना है।
सो टी एंड टी कहाँ पे है, नहीं है, टी एंड टी है ही नहीं। सो बाकी सारे आंसर्स क्या होते हैं एन के लिए, फॉल्स। सो बाकी सारा फॉल्स, यहाँ पे सब हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, कितनी स्टेटमेंट्स है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। दूसरे ब्रैकेट में भी निगेशन पी और निगेशन क्यू है। तो हमें फर्स्ट दो ही स्टेटमेंट्स है हमारे पास। सो 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4 रो का टेबल बनाना है, जिसमें फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है पी, दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास क्यू, देन हमारे पास है निगेशन पी निगेशन क्यू, और हमारे पास दो ब्रैकेट्स है। फर्स्ट ब्रैकेट है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, और दूसरा ब्रैकेट है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। आंसर के लिए हमें दोनों ब्रैकेट्स को निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी ये करना है। तो हमारे पास टोटल 3 and 3 6 and 7 कॉलम का टेबल बन गया है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 and 7 कॉलम्स है। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को फिल करना है। सो पी के लिए हमारे पास होगी 4 रोज है, तो उसका हाफ करेंगे 2 बार टी और 2 बार एफ। इसके बाद दो दो बार टी टी एफ एफ लिखा है, तो उसका हाफ करेंगे 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी और 1 बार एफ। अब हमें करना है निगेशन पी। फर्स्ट कॉलम का निगेशन ट्रू बन जाएगा फॉल्स, और फॉल्स बन जाएगा ट्रू। देन हमें करना है क्यू, सेकेंड कॉलम का निगेशन। सो ट्रू बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा ट्रू। इसके बाद फिफ्थ फिफ्थ कॉलम के लिए हमें करना है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। दैट मीन्स हमें करना है थर्ड कॉलम इम्प्लाइज फोर्थ कॉलम निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास रूल है, फॉर इम्प्लीकेशन ट्रूथ टेबल में वैल्यू क्या होता है, टी इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ। तो चेक करते हैं, टी इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ, और बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू। नेक्स्ट हमें करना है निगेशन क्यू। निगेशन क्यू मीन्स फोर्थ इम्प्लाइज निगेशन पी 3। अब हमें करना है रिवर्स, 4 इम्प्लाइज 3। तो उसके लिए हमको पहले फोर्थ कॉलम देखना है, टी इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ, टी इम्प्लाइज एफ और नहीं है, तो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट हमें लास्ट आंसर के लिए, आंसर में हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट जिसका आंसर मिला है हमें फिफ्थ कॉलम में, सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ करना है, बिकॉज इस फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर हमें मिला है फिफ्थ कॉलम में और सेकेंड ब्रैकेट का आंसर मिला है सिक्स्थ कॉलम में। तो हमें इन दोनों को एंड करना है। सो एंड के लिए क्या होता है, टी टी टी, सो टी 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 और टी टी टी, बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी एफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले देखते हैं कितनी स्टेटमेंट्स है हमारे पास। यहाँ पे क्यू पी निगेशन पी, दैट मीन्स हमारे पास दो ही स्टेटमेंट्स है। तो हमें 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4 रोज का टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारे पास पी स्टेटमेंट, उसके बाद बनेगा हमारा क्यू स्टेटमेंट, उसके बाद हमें और चाहिए निगेशन पी। निगेशन क्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है क्यू इम्प्लाइज पी, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज पी, और हमारे पास एक और ब्रैकेट है निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो वो बन जाएगा नेक्स्ट कॉलम निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के लिए कॉलम है, तो हम इन दोनों का और से कनेक्ट करेंगे, और सो लास्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पे हमारी टोटल कितनी कॉलम्स बन गई है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम बन गई है। अब हमारे पास 4 रोज का टेबल है, तो 4 का आधा करते हैं 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखना है। उसके बाद हमें 1 बार ट्रू
एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स लिखना है। अब हमें करना है थर्ड कॉलम में निगेशन, पी का निगेशन, तो ट्रू बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा ट्रू। इसके बाद हमें करना है फोर्थ कॉलम के लिए क्यू इम्प्लाइज पी, दैट मीन्स हमें करना है क्यू मतलब कि सेकेंड कॉलम इम्प्लाइज पी मतलब के फर्स्ट कॉलम। तो हमें चेक करना है इसी ऑर्डर में, टू इम्प्लाइज वन और इम्प्लीकेशन के लिए होता है टी इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ। तो सेकेंड में हम लोग फाइंड करते हैं टी और इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ, यस यहाँ पे है टी इम्प्लाइज एफ, वो होता है एफ और बाकी सारी वैल्यूज ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम के लिए हमें क्या करना है, निगेशन पी पहले देखना है। निगेशन पी मतलब के थर्ड कॉलम डबल इम्प्लाइज सेकेंड कॉलम, ये करना है। सो थर्ड कॉलम को पहले देखते हैं। डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है, सिंपली सेम सेम हो जाता है ट्रू। सो थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम सेम सेम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आएगा ट्रू। सेम सेम ट्रू और बाकी सारा फॉल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ और फाइनल कॉलम के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट जिसका आंसर मिला है हमें फोर्थ नंबर कॉलम में, फोर्थ और फिफ्थ दोनों को और करना है। और के लिए हमारे पास होता है एफ और एफ, एफ सो चेक करते हैं एफ 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 है ही नहीं, तो बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू। सो ये हमारा टेबल ट्रुथ वैल्यू कंप्लीट हो गया है सेवेंथ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, स्टेटमेंट आर, पी क्यू आर वही रिपीट हुआ है। सो टोटली हमारे पास 2 रेज टू 3, 3 स्टेटमेंट्स है, इसलिए 2 रेज टू 3 इक्वल्स टू 8। सो हमें 8 रोज का टेबल बनाना है। सो लेट्स ड्रॉ टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है पी, उसके बाद स्टेटमेंट क्यू और थर्ड स्टेटमेंट आर। उसके बाद हमें फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है जो है क्यू इम्प्लाइज आर। यहाँ पे कॉलम नंबर्स दे देते हैं। सो वी हैव 1 2 3, फोर्थ कॉलम इज क्यू इम्प्लाइज आर। उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट बनाना है जिसमें है पी इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स पी मीन्स 1। सो 1 इम्प्लाइज इस ब्रैकेट का आंसर हमें फोर्थ कॉलम में मिलेगा। सो 1 इम्प्लाइज 4, तो यहाँ पे हमारा होगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है P एंड Q। उसके बाद हमें इस ब्रैकेट का जो आंसर होगा उसको करना है P एंड Q इम्प्लाइज R। सो हमारा ये जो है इतना ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स के आंसर हमें मिल गए हैं। हमें जो है फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर मिला है यहाँ पे कॉलम नंबर 5 में। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर मिला है कॉलम नंबर 7 में। सो फाइनली हमारा जो टोटल आंसर है वो है 5 डबल इम्प्लाइज 7, जो हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। सो इधर हमें मिलेगा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट P implies Q implies R, double implication this seventh column, that is P and Q implies R। सो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट हमने 8 रोज बनाई है, इसलिए 4 टाइम्स हम लिखेंगे ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स। उसके बाद हमें इसका हाफ करना है, 2 टाइम ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। उसके बाद और हाफ करना है, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट हमें करना है Q implies R। सो Q implies R, सेकेंड this second column implies third column। so implication के लिए क्या होता है, T implies F equals to F। so T implies F equals to F, T implies F equals to F और बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू। then next
नेक्स्ट के लिए हमें करना है P implies दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का आंसर हमें कॉलम नंबर 4 में मिला है। सो 1 implies 4, अगेन इम्प्लीकेशन के लिए T implies F चेक करना है। T implies F is F, T implies F is F, बाकी सारी वैल्यूज होती है ट्रू। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हमें T implies F मिला है, बाकी सारी वैल्यूज होगी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें फर्स्ट क्या करना है, P एंड Q। सो P एंड Q फर्स्ट एंड सेकेंड। सो N के लिए क्या होता है, T एंड T, T एंड T होता है T, और बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है, फॉल्स। तो सब हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमें क्या करना है, इस जो ब्रैकेट का आंसर मिला है P एंड Q इम्प्लाइज R करना है। सो P एंड Q का आंसर हमें मिला है हमारी सिक्स कॉलम में, और हमें करना है 6 इम्प्लाइज थर्ड, 6 इम्प्लाइज 3। सो उसके लिए हमें करना है T इम्प्लाइज F। सो 6 कॉलम को पहले देखेंगे, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F इज F, T इम्प्लाइज F नहीं, बाकी सारे तो फॉल्स है, तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू। अब हमारे पास फाइनली हमारे पास वैल्यू है इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर जो है हमें मिला है हमारी कॉलम नंबर 5 में। सो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 में हमें आंसर्स मिला है, उन दोनों को हमें डबल इम्प्लीकेशन करना है फाइनल आंसर के लिए। सो डबल इम्प्लीकेशन के लिए होता है सेम सेम ट्रू। सो सेम सेम ट्रू, सेम सेम सारी वैल्यू सेम ही है, तो वो सब आंसर्स हो जाएंगे ट्रू। सो देयरफॉर फाइनल ट्रुथ टेबल का आंसर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट स्टेटमेंट P, देन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है स्टेटमेंट Q एंड R। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 3 स्टेटमेंट्स है P Q R। तो देयरफॉर हम लोग करेंगे 2�3, मतलब कि 8 रोज का हम टेबल फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे हमें 8 रोज का टेबल बना दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉलम को नेम करना है स्टेटमेंट P, नेक्स्ट होगा स्टेटमेंट Q और नेक्स्ट स्टेटमेंट R। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे बनाना है ये ब्रैकेट Q एंड R। सो नेक्स्ट कॉलम का हो जाएगा Q एंड R। इसका जो आंसर होगा हमें उसे करना है निगेशन। सो निगेशन ऑफ Q एंड R। उसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा, उसका फाइनली हमें करना है P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। तो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। सो हमें 8 डिवाइड बाई 2, 4 बार ट्रू लिखना है और 4 बार फॉल्स लिखना है। उसके बाद हम करेंगे 4 का हाफ 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। उसके बाद इसका भी हाफ करेंगे, तो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 टाइम T 1 टाइम फॉल्स, T F एंड T F। नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q एंड R। दैट मीन्स हमें करना है Q मीन्स सेकेंड कॉलम एंड R मीन्स थर्ड, 2 एंड 3 करना है। सो 2 एंड 3। सो N के लिए क्या होता है, T T T T T T, बाकी सारी वैल्यूज होती है फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट का निगेशन लेना है। सो हमें करना है निगेशन ऑफ फोर्थ कॉलम। सो फोर्थ कॉलम में जहाँ पे ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा इस वे में। सो ये हो गया है हमारा 5th कॉलम भी कंप्लीट। नेक्स्ट 6th कॉलम और फाइनल आंसर के लिए हमें P implies दिस ब्रैकेट। P मीन्स फर्स्ट कॉलम implies, इस ब्रैकेट का आंसर हमें मिला है 5th कॉलम में। सो 1 implies 5th करना है, और यहाँ पे आंसर लिखते हैं। इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है, T implies F, F T implies F, T implies F हमारे पास और नहीं है, तो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास चेक करते हैं कितनी स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट हमारे पास है P, देन निगेशन Q, R एंड अगेन P। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है P, Q एंड R। तो हमें 2/3 इक्वल्स टू 8 रोज का टेबल फॉर्म करना है। हमारे पास है 3 स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट कॉलम होगा स्टेटमेंट P, उसके बाद आ जाएगा Q, उसके बाद होगा R। हमें निगेशन Q भी फाइंड करना है, इसलिए नेक्स्ट फोर्थ कॉलम को देंगे निगेशन Q। उसके बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट होगा हमारा P और निगेशन Q एंड नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा R एंड P। अब हमें फाइनली इन दोनों ब्रैकेट्स को P और निगेशन Q इम्प्लाइज सेकेंड ब्रैकेट R एंड निगेशन P करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास अभी इस क्वेश्चन के लिए जो है 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। तो हमें सबसे पहले फिल करते हैं फर्स्ट कॉलम। हमने 8 रोज का टेबल बनाया है। सो 4 बार T और 4 बार F लिखना है। उसके बाद 4 का हाफ 2, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F। उसके बाद 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम F। नेक्स्ट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे निगेशन Q। दैट मीन्स हमें सेकेंड कॉलम जो है उसका निगेशन करना है। सो सेकेंड कॉलम में जहाँ पे T है वो F हो जाएगा और जहाँ पे F है वो T बन जाएगा। सो ये हो गया फोर्थ कॉलम कंप्लीट। फिफ्थ कॉलम में हमें करना है P और निगेशन Q। दैट मीन्स हमें करना है P मीन्स फर्स्ट और निगेशन Q मीन्स हमें निगेशन Q का आंसर है फोर्थ कॉलम में 1 और 4। सो और के लिए क्या होता है F इक्वल्स टू F। सो यहाँ पे F और F इक्वल्स टू F, F और F इक्वल्स टू F और बाकी सारे हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ, हमें सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें है R एंड P। R है हमारा थर्ड कॉलम एंड P मतलब फर्स्ट कॉलम। सो हमें थर्ड एंड फर्स्ट करना है। सो N के लिए क्या होता है T एंड T इक्वल्स टू T। सो T एंड T इक्वल्स टू T, T एंड T इक्वल्स टू T। अगेन देखते हैं T एंड T, बस इतने ही T एंड T है 2 ही बार। सो बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी फॉल्स। और लास्ट हमारा फाइनल आंसर के लिए हमने दोनों ब्रैकेट्स के आंसर फाइंड आउट कर लिए है। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर जो है हमें फिफ्थ कॉलम में मिला है। सो फिफ्थ इम्प्लाइज सिक्स्थ, सेकेंड का आंसर हमें सिक्स कॉलम में मिला है। सो हमें फिफ्थ इम्प्लाइज सिक्स करना है। इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है T इम्प्लाइज F इक्वल्स टू F। सो यहाँ पे फिफ्थ कॉलम को पहले देखना है। सो T इम्प्लाइज F यहाँ पे है। सो T इम्प्लाइज F इक्वल्स टू F, T implies F equals to F, T implies F equals to F और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी ट्रू।